सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और एक बार फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि पिता परमेश्वर ने फिर एक बार हमें ये अवसर दिया कि हम प्रभु के जीवित वचन से कुछ न कुछ देखें। और इसी दौरान मैं आप सबके साथ एक वर्स पढ़ना चाहता हूँ। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 27। कुरिन्थियंस की पहली पत्री, उसका एक अध्याय और उसकी 27 वर्स मैं इंग्लिश भाषा में पढ़ूँगा। और आप अगर चाहे इस आयत को पढ़ना, वर्स को पढ़ना, तो आप अपनी अपनी भाषा में इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 27। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. आमेन। और परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत तायत से आशीष दे। ये मेरी बाइबल है जो मैं पढ़ता हूँ। तो बाहरी रूप से अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है होली बाइबल। होली बाइबल इसका जो कवर है, आउटर कवर है, तो इसकी जिसको हम जिल्द बोलते हैं, तो ऑरेंज कलर में है। तो देख सकते हैं आप मेरी बाइबल को कैसे इसको मैंने पढ़ा, और इसमें देख सकते हैं, शायद आपको नज़र आए या ना आए, कैसे मैंने इस पर मार्किंग कर रखी हुई है। तो ये जो वर्स आप सबके साथ मैंने पढ़ी, इसका मकसद यही है, कुछ ना कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। हम कुछ ना कुछ बात करना चाहते हैं परमेश्वर के वचन से। अगर प्रभु ने चाहा तो जल्दी ही मैं अपनी और अपने परिवार की गवाही लेके आऊँगा। अपनी और अपने परिवार की गवाही इसीलिए मैंने बोला क्योंकि जब मैं 1 साल का था, 1991 में मेरा जन्म हुआ, और 92 में मेरे परिवार ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, स्वीकार किया। और मैं बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ कि चाहे मैं 1 साल का था और मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ, पर मैं ये नहीं कह सकता, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये बात समझाई कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ था और मुझे ना तो तौबा करने की आवश्यकता थी और ना ही मुझे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता थी। नहीं, इसीलिए मैंने बोला मैं अपने और अपने परिवार की अपनी टेस्टमनी आपके साथ, अपनी अपनी और अपने परिवार की गवाही आपके साथ, आपके माध्यम में लेके आऊँगा। तो आज जो मैंने ये वर्स आपके साथ पढ़ी कि परमेश्वर ने संसार की मूर्ख वस्तुओं को चुना, मैं ये कहता हूँ कि जिनमें से एक महामूर्ख वस्तु, बंदा, इंसान, चीज़ मैं भी हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ क्योंकि अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूं और आप सबके साथ कुछ ना कुछ बांटना चाहता हूं। इसीलिए क्योंकि 7 तारीख 5वां महीना 2024, इसी वर्ष की 7 तारीख 5वें महीने की, तो मैं एक भजन लिख रहा था, एक गीत लिख रहा था। वैसे मैं आई एम नॉट अ वोकलिस्ट, मैं कोई गवैया नहीं हूँ, गायक नहीं हूँ, बल्कि बचपन से मुझे गाने का भी शौक़ है। पर प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने अच्छी आवाज़ भी दी है। और बल्कि मैं एक आज प्रचारक का काम करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने मुझे बहुत अपनी आशीष दी है। तो मैं खुश था और मेरा मन करा कि मैं आप सबके साथ कुछ ना कुछ शेयर करूं। आज मैं इसीलिए खुश हूं क्योंकि वो 5वें महीने की 7 तारीख को मैं भजन लिखना मैंने शुरू किया था। और वो कल ही मेरा, कल मीन्स कल तारीख कितनी थी, आज तारीख है 29 तारीख 11वां महीना 2024, और वो मैंने कल 28 तारीख 11वां महीना 2024 को अपना गीत लिख के, जो प्रभु ने मुझे गीत लिखने में सहायता की, वो कल मैंने पूरा किया है गीत। तो ऐसे ही प्रभु ने, मालूम है, ये मैं जब आप प्रार्थना करना कि इस गीत के बोल बहुत अच्छे दिए हैं मुझे प्रभु ने, क्योंकि ये प्रभु ने ही मुझे गीत लिखवाया ऐसे। क्योंकि एक बार मैं, जैसे वचन में भी लिखा हुआ है ना
कि हमने अपने आप को ऐसा बनाना है, हमारा ये मस्तिष्क मेंटालिटी, हमारा दिमाग ऐसा बनना चाहिए कि जब भी हम कुछ भी करें, चाहे इधर-उधर जाएँ, चाहे कोई काम करें, तो प्रभु की बातें ही हमारे दिमाग में चलती रहनी चाहिए। और जब मैं बाइक चलाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, तो परमेश्वर मेरे से बात करते हैं और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता रहता हूँ और प्रभु के भजन गाता रहता हूँ। तो इसी दौरान प्रभु ने मुझे एक भजन लिखने के लिए कुछ बोल दिए, तो वो अभी तो मैं बोल शेयर नहीं करूँगा। अगर प्रभु ने जब चाहा तो वो मैं आपको बताऊँगा। वो भजन उनको उन लोगों के लिए हैं जो ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं, थक चुके हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जीने की आशा को छोड़ दिया है। तो उन लोगों के लिए परमेश्वर ने मुझे ये बोल दिए कि मैं ये भजन उनके लिए लिखने पाऊँ, और मैंने लिखा भी। तो इसलिए मैं बहुत खुश था, प्रभु का धन्यवाद कि आज कल मेरा गीत पूरा हुआ और मैं आज एक छोटी वीडियो के द्वारा आप सबको ये बताने के लिए आया हूँ और प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये वचन जो हमने पढ़ा कि प्रभु ने इस संसार की लज्जित जो नॉर्मल चीज़ें जिनकी कीमत कुछ भी नहीं थी, जो इंसान जिसका मूल्य शून्य के बराबर था, उनको परमेश्वर ने चुना और उनमें से एक मैं भी हूँ। अगर मैं कुछ 2-4 लफ्ज़ों में, वर्ड्स में, शब्दों में अपने बारे में बताऊँ, तो आज परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने +2 के बाद जब मैंने 2011 में +2 की थी और बचपन से मुझे, जैसे मैं सेवकाई में था अपने पापा जी के साथ, अपने डैडी के साथ, मेरे डैडी भी पास्टर हैं, तो मुझे बाइबल कॉलेज में पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो कुछ लोगों को बाहर जाने का शौक़ होता है, तो मेरा शौक़ था बाइबल कॉलेज में पढ़ने का। और मैंने फिर बीटीएच की, बैचलर ऑफ थियोलॉजी, उसके बाद फिर और मुझे शौक़ उठा कि मैं प्रभु के वचन को और सीखूँ। फिर मैंने एमटीएच, मास्टर्स इन थियोलॉजी कोर्स किया और आज 2024 है, तो मैं परमेश्वर की सेवा में हूँ। तो अगर मैं बताऊँ तो स्कूल में जब मैं जाता था, तो कक्षा में सबसे निल व्यक्ति, जिसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था, वो मैं ही था। मेरे अंग्रेज़ी के टेस्ट होने सब गलत, पंजाबी तो मेरी अच्छी थी, तो पर मुझे कुछ याद नहीं रहता था। तो ऐसा मेरा याद रखने का तरीका था। तो फिर परमेश्वर ने मुझे +2 के बाद अवसर दिया बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी। प्रेयर एंड फास्टिंग में रहकर, पवित्रताई में रहकर आज प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मुझे व्यभिचार से बचा कर रखा है। ज़िंदगी में शादी से पहले कभी व्यभिचार नहीं किया और आज भी शैतान ने बहुत बार मुझे टच करने की कोशिश की और मेरी ज़िंदगी में व्यभिचार के द्वारा दाग लगाने की कोशिश की। पर प्रभु को मैंने एक बात ये बोल रखी, प्रभु इस काम में मैं ना तो पढ़ा, ना मैं पढ़ना चाहता हूँ। अगर कुछ भी हो, इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। मैंने ये प्रभु के ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है। तो ये मेरा विश्वास है, प्रभु ने आज तक बचा कर भी रखा है। तो मैं ऐसा स्टूडेंट था, पढ़ने लिखने में मैं अच्छा नहीं था। तो फिर भी प्रभु ने मेरी सहायता की और फिर जब मैं बाइबल कॉलेज में गया, मौका मिला, मैंने पढ़ाई लिखाई की, हिम्मत नहीं हारी। तो इतना बीमार भी हो गया था, फिर मैंने निर्णय लिया, प्रभु मैं मर जाऊंगा, बल्कि मैं आपकी सेवा को और कॉलेज को बीच में छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद, सेवकाई में है तो परमेश्वर ने संभाल कर रखा। तो ये मैंने गीत लिखा, तो परमेश्वर ने मेरी सहायता की और मैं आपको भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे लिए फ़ाइनेंस का इंतज़ाम करे और मैं इस गीत को गाकर, अपनी आवाज़ में गाकर, तो प्रभु के नाम को आदर दे सकूँ, प्रभु के नाम को महिमा दे सकूँ। प्रभु का नाम ही ऊंचा होना चाहिए और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो कहने का मतलब, मैं एक I was not brilliant, I was not intelligent। तो परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने जब मुझे मौका दिया बाइबल कॉलेज में पढ़ने का, तो मैंने हार नहीं मानी। मैं बल्कि रोज़ों में, फास्टिंग में, प्रेयर में मैंने अपना समय प्रभु को दिया। और एक वीडियो के द्वारा मैं ये भी आपको बताऊंगा कि मैंने पवित्र आत्मा कैसे ग्रहण किया और अन्य भाषा को मैंने कैसे पाया, क्योंकि मैंने कभी भी व्यभिचार नहीं किया और उस व्यभिचार के ना करने की वजह से मैं परमेश्वर को अपना इतना मैंने समा दिया था कि परमेश्वर ने मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दिया था। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ खड़ा हूँ और कौन मेरे आसपास में खड़ा है। जब मैंने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने मुझे अपने अन्य भाषा से भरा, पवित्र आत्मा से भरा और परमेश्वर का धन्यवाद, आज तक प्रभु ने संभाल कर रखा है। तो मैं इसलिए आज ये मैं वीडियो छोटी बनाई है, क्योंकि मैं खुश था कि मैं
ये व्यक्ति जो लाइफ में कुछ ना करने लायक था, एक नील था, जिसको आता जाता कुछ नहीं था, और परमेश्वर ने आज मुझे अपना बल दिया, और मैंने ये प्रभु के आत्मा के द्वारा, प्रभु के दिए हुए बोल के द्वारा ये मैंने भजन लिखा। और जब आप सुनेंगे तो आप बहुतायत से आशीष को प्राप्त करेंगे। और मेरी विनती है कि आप प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे लिए इंतज़ाम करे, मेरे लिए एक रास्ता खोले, ताकि मैं इस गीत को, इस भजन को गा के लोगों के बीच में लेके आऊं, ताकि मेरी नहीं बल्कि परमेश्वर के नाम की उस भजन के द्वारा 101% महिमा होने पाए। और आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।